विपिन मल्हन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन मल्हन जी, आवाज आ रही है? आपको सुन पा रहे हैं आप? आवाज आ रही है जी, नमस्कार। विपिन मल्हन जी, क्यों जो उद्यमी थे वो बैठे नहीं, मीटिंग नहीं किए, कर्मचारियों से बातचीत उन्होंने नहीं की कि हाँ हम तैयार हैं, हम करते हैं? क्योंकि होता क्या है, कोई भी विरोध वो शांतिपूर्ण चलता है। और ये वर्ग है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि इनकी अगुवाई कोई संगठन नहीं कर रहा है, ये खुद अपने हक के लिए डटे हुए हैं। आज नोएडा के साग पर बट्टा नहीं लग रहा है, आज नोएडा का नाम खराब नहीं हो रहा है, आज वो सपना चकनाचूर नहीं हो रहा है जो नोएडा के लिए देखा जाता है। इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? आप लोगों का जो एक तरीके से कहे संगठन है, वो क्यों चुप है? वो क्यों नहीं कुछ करता नजर आया? देखिए, ये आंदोलन जब शुरू हुआ, ये हुआ सैटरडे को। उसके बाद में हमारी मीटिंग इतवार को यहाँ की पुलिस कमिश्नर, डीएम साहिबा और यहाँ के नोएडा के सीओ सबके साथ बैठक हमारी हुई। और उसमें हमको, और उसके अंदर डीएलसी भी मौजूद थे। उन्होंने हमको जो बताया कि आपके श्रमिक जो आपसे डिमांड कर रहे हैं वो मात्र 7 तरीके की डिमांड है। जब हमने उनसे वो डिमांड सुनी तो उन डिमांडों में हमने देखा कि 95% डिमांडें तो हमने पूरी कर रखी हैं। हमने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि किसी भी श्रमिक ने आकर हमसे डायरेक्ट बात नहीं करी। पहली चूक। दूसरी, इस जो आज यहाँ पर इतनी आगजनी, इतनी तोड़फोड़ हुई, इसमें मैं जो मानता हूं कि इसमें हमारा कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह, प्रशासन के जो जिम्मेदार अधिकारी थे उन्होंने भी किया। इस पूरी आंदोलन की जो मेन भूमिका रही वो है, उनको चाहिए सिर्फ वेतन बढ़ा हुआ हरियाणा सरकार की तरह। 35% वेतन उन्होंने बढ़ाया है। उनकी सिर्फ डिमांड, आज मैं खुद हर जगह गया, वहां उनके मुंह से सिर्फ एक ही स्वर निकल रहा था, वो ये था कि वेतन बढ़ाया जाए। और अगर वेतन बढ़ाने की बात होनी है तो वो तो जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन हमें देगी, हम उसी को फॉलो देगी करेंगे। क्या? हो तो कई चीजें हो चुकी हैं, आप कह रहे हैं आप देगी। सीएम आज खुद इस बात को दोहरा दिया उन्होंने कि हम श्रमिकों के साथ हैं, हम कर्मचारियों के साथ हैं, उनके हितों की रक्षा करने के लिए हम खड़े हैं। तो भाई, अगर सीएम साहब ने ये बात कही है तो सीएम साहब के यहां से कोई गाइडलाइन आ जाए पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कि आप मिनिमम वेजेस हमारे 18,000 19,000 करिए, तो हमारी इंडस्ट्री जो भी है वो 18-19,000 और देने का लेबर लॉ के बाध्य मुताबिक होगी, क्योंकि सरकार जो कह रही है। कानून में बदलाव किया गया, उसके मुताबिक उसके क्या किया मुताबिक गया? पूरा क्या आज तक दे रहे हैं वो दे जो रहे हैं? उनका कानून कहता है, या ठीक है। जो अरविंद उनका। अरविंद जैन सर, अब ये गेम देखिए प्रशासनिक पाले में डाला जा रहा है। इनका जो संगठन है, जो संगठन बनाते हैं उद्यमी सब मिलके, अब वो कह रहे हैं कि ये तो प्रशासनिक फेल्योर है। नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, हर की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। मैं भी एसएसपी गाजियाबाद रहा हूँ, नोएडा मेरे पास था 94 में। ये लगातार कर्मचारियों से संवाद बना रहना चाहिए, कर्मचारियों की क्या डिमांड्स हैं। अगर 35% वेज हाइक हुआ है मानेसर में, गुरुग्राम में, वहाँ के आंदोलन के बाद, तो इसको पहले ही थोड़ा सा विजुअलाइज कर लेना चाहिए था। इसमें समझने में देरी करी कि भाई यहाँ पर भी ये डिमांड उठेगी अवश्य। और रही बात इसकी कि अगर एंटरप्रेन्योर अपना स्वयं अपने कर्मचारियों से बात करेंगे, आपस में मीटिंग करेंगे, बड़ी स्ट्रांग वहाँ पे नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन है, आपस में तय करें, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डीएलसी और सब लोगों के साथ मिलकर बैठक करें और उनके साथ मिलकर तय करें कि हमें कितना वेज हाइक देना है, कितना नहीं देना है। मुख्यमंत्री जी ने तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। इसी की वजह से जो है ये खामियाजा उठाना पड़ता है और इसी की वजह से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम एक क्रिएट होती है। अगर इसको टाइमली हैंडल किया गया होता, अभी भी मैं समझता हूँ बहुत विलंब नहीं हुआ है। इसमें बाकायदा मीटिंग्स करके इसको हैंडल करना चाहिए। क्या मेन डिमांड्स हैं? नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन वाले कह रहे हैं कि 95% डिमांड्स हम मान चुके हैं। इसका मतलब कोई कम्युनिकेशन गैप है। कर्मचारियों को बैठ के बताया जाए और ये भी चिन्हित किया जाए, जैसा मैं पहले कह चुका हूं, कि कौन ट्रबल शूटर्स हैं, कौन आग लगाने वाले हैं, कौन आके यहाँ पे उपद्रव कर रहे हैं, कौन आगजनी कर रहे हैं, उनको चिन्हित किया जाए। सब जगह सीसीटीवीज लगे हुए हैं नोएडा में, उनको चिन्हित करके चिन्हित किया उनके गया। खिलाफ 50, करीब 50 से ज्यादा हिरासत में भी लिए गए हैं, हालांकि पूछताछ होगी तो 100 सारी से चीजें। ऊपर 100 से ऊपर पकड़े गए हैं जी।
पीके पीके डॉक्टर पीके जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जो तस्वीर है तोड़फोड़ आगजनी, एक, मैं बार बार कह रहा हूं साग पर बट्टा लगा है, लेकिन आप सोचिए कि कौन सी कंपनी आना चाहेगी नोएडा अगर यही स्थिति बनी रही तो? नहीं नहीं, एक इन्वेस्टमेंट आंदोलन कैसे से होगा? ऐसा नहीं है कंपनियां नहीं आना चाहती हैं। क्योंकि आप बेंगलोर वगैरह में देखें बहुत ज्यादा पे है, तो वो स्थान स्थान पर डिपेंड करता है। लेकिन बहुत आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में भी ये रिवीजन होना चाहिए। हम्म। जब सेंट्रल गवर्नमेंट में इससे ज्यादा पे है, अभी हरियाणा ने रिवाइज किया है, तो उत्तर प्रदेश को पीछे नहीं रहना चाहिए, पे हाइक देना ही चाहिए। और मैं सोचता हूँ सरकार बहुत जल्दी देगी, उसमें कोई ऐसा हिंसा की बात नहीं थी। और ऐसा नहीं है कि जो इंटरप्राइज है वो उनके साथ नहीं बैठे। देखिए बाइलेटरल चीज है, एम्प्लॉयज के साथ बैठ के भी इंटर जो जो हमारे उद्यमी हैं वो इसको कुछ सेटल कर सकते थे। लेकिन वो क्या है कि नोएडा एक पूरा हब है, वो सरकार की इंतजार करते हैं। तो अवश्य मैं सोचता हूँ कि इसमें जब एक ही डिमांड फोकस हो रही है सैलरी की, हम्म। तो सरकार को फौरन इस पे एक्शन करना चाहिए, यूपी सरकार को। और मिनिमम वेजेस नहीं हो तो स्पेशली ऐसे क्लस्टर में, नोएडा जैसे क्लस्टर में अगर ये हाइक होता है, लेकिन कैसे यूपी गवर्नमेंट करेगी बिना उत्तर प्रदेश पूरे सर राज्य वो भी किया जा सकता है। क्लस्टर वाइज भी थोड़ा पे हाइक किया जा सकता है, वो उसकी भी कानून पक्ष देखना चाहिए। लेकिन पे हाइक कुछ ना कुछ उत्तर प्रदेश में जरूर नहीं, होना चाहिए। सरकार और की मैं तो यही देखिए सवाल घूम फिर कर वही आ जाता है। बात कर रहे हैं ना, एंटरप्रेन्योर से भी बातचीत की जा रही है, उस संगठन से भी बातचीत की जा रही है कि किस तरीके से, लेकिन सवाल घूम फिर कर वही आया कि कम्युनिकेशन ये गैप रहा क्यों। सवाल इस बात को लेकर है कि ये आगजनी, इससे क्या तस्वीर गई है पूरे देश में, कहे दुनिया में, क्योंकि बड़ी बड़ी दूसरे देशों में जो जरूरतें होती है यहीं से पूरी होती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या आईटी की बात हो रही है यहीं से पूरी होती है। अब सवाल यह है कि एक साग पर बट्टा लगा है और देखिए जिनके ऊपर पुलिस की जिम्मेदारी, इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस मशीनरी भी फेल हो रहे हैं, उन लोगों को भी पहले से पता नहीं लगाना हल्के में चाहिए। लिया गया, जो हमें लग रहा है कि ये हल्के में लिया गया। विपिन मलन जी, हल्के में ले लिया गया ना कि ये बस ऐसे ही ये थोड़ा सा प्रदर्शन है, एक दो को कंपनी का बहुत है, इसके ज्यादा बाद हल्के में लिया गया। आज अगर आप लोगों आप ने भी हल्के देखते में लिया हमें लग रहा है। सर, क्योंकि देखिए हमने इसलिए आप जो आप कह रहे हैं ना विपिन जी कि सरकार सर नियमावली बना दी है, नियमावली तो बहुत सर कुछ कहती है, लेकिन जब वो कंपनी के अंदर चीजें आती है तो कंपनी का नियम ही सब कुछ हो जाता है, सरकार सर की आज नियमावली पीछे हो जाती है। सर मेरी बात सुनिएगा। आज हमारी फैक्ट्री के अपने श्रमिक कहीं बाहर नहीं जा रहे थे। आज एक गुट आया, उन्होंने 1000 आदमियों का, उन्होंने फैक्ट्री के शीशे तोड़े, गेट तोड़े, और फ्लोर पे जाके जो काम कर रहे थे श्रमिक उनको बाहर लेके गई है। आप ये देखिए, आज हमारा श्रमिक अगर मेरे से असंतुष्ट है किसी बात पे, तो मैं बैठ के चलिए टेबल पे विपिन जी, उससे मान बात कर लेते सकता हैं कि हूं। आपकी फैक्ट्री के नहीं गए, लेकिन बाकी फैक्ट्री के तो गए। आपके सर संगठन ने एक चीज बताइए कि आपका आपका कहना 95% वही मांग थी जो कि है, 5% था, तो ये कम्युनिकेशन गैप रहा कहां? मैं वही बार बार समझना चाहता हूं कि समझाने में नाकाम क्यों हो गए, या जो सरकार सर के साफ निर्देश है या आप लोगों का जो था वो जानकारी पहुंचाने में इतनी ढिलाई क्यों बरती गई? सर ढिलाई का तो कहीं सवाल पैदा नहीं होता कि सैटरडे को ये एक तरीके से मॉब इकट्ठा होता है, संडे पूरा नोएडा बंद कर दिया जाता है, और मंडे को ये चीज शुरू हो जाती है। हमें समय कहां पे मिला किससे सैटरडे से बात पहले करने है के सर, लिए? फेज 2 में ना सैटरडे से पहले था। सर सैटरडे को ही शुरुआत हुई है। सैटरडे को गए होंगे बातचीत करने, इससे पहले से जी था फेज 2 में, आज जी। ये हो गया सेक्टर 63 तक हर गली में पहुंच गया, पहले से है सर। और संडे संडे आपने बंद कर दिया, और संडे पूरा बंद था पूरा नोएडा। और संडे को हमारी मीटिंग हुई है हम्म। कि हम लोग मंडे से ये सारी इंडस्ट्री के ऊपर पूरा चस्पा करवाएंगे कि जो 5% की भी कमी है ये भी पूरी करी जाएगी। हम्म। और मंडे सवेरे 7:30 बजे से देखते हैं कि सारी सड़कें जाम कर दी गई, 9-10 बजे तक हर जगह फैक्ट्रियां तोड़ दी गई। आज तकरीबन 500 फैक्ट्रियों का डाटा आ चुका है जो तोड़ दी गई है। तो आप ये देखिए कि ये तोड़ फोड़ तो कभी सोल्यूशन हुआ नहीं है। जिस फैक्ट्री में आप काम करके ब्रेड एंड बटर कमा रहे हैं, देखिए फैक्ट्री का श्रमिक और हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, हम अलग नहीं है उनसे, वो हमारी बैकबोन है इंडस्ट्री। हम उनको असंतुष्ट कैसे कर सकते हैं? उन्हीं से ही हमने प्रोडक्शन करवानी है। पर कोई भी चीज टेबल पे बैठ के ही होगी, और जो प्रदेश सरकार कहेगी हम उसको मान्य करेंगे। और ये नोएडा के साग पर बट्टा लगा आज, उसका क्या, उसका हिसाब कौन देगा? उसका हिसाब तो सर हमें तो आने वाली पीढ़ियां तक इस चीज को याद रखेंगी। आज 2013 में ये चीज हुई थी, उसके बाद आज 2026 में हुई है। पिछली बार 20 और 21 फरवरी को फेज 2 में हुआ था ये। 13 साल तक नोएडा ने वो कलंक झेला, जो आने वाले अब कई वर्षों तक इस चीज को हम झेलेंगे।
तो मॉनिटरिंग आप सिस्टम बिल्कुल सही नहीं, कह रहे हैं कि मैं आने मान के लेता हूं कि कुछ उपद्रवी थे, बाहरी तत्व हो सकते हैं। मॉनिटरिंग सिस्टम क्या रखा आप लोगों ने? हाईजैक उसे कर लिया गया और ये स्थिति आज बनी। देखिए, ये अगर हिंसा, एक इंडस्ट्री आगजनी, चलाने वाला तोड़फोड़, पथराव। एक इंडस्ट्री चलाने वाला अपना फोकस सर इंडस्ट्री के ऊपर रखता है कि मैंने अपनी प्रोडक्शन कैसे करनी है, मैंने ऑर्डर कैसे ये लेके आना है। एसोसिएशन फिर किस बाकी काम चीजें का तो है जिला ना? प्रशासन की होती है। नहीं, एसोसिएशन किस काम का है? बीइंग द एसोसिएशन सर, हमने हर एक को बिल्कुल सवेरे से हम लोगों ने हर एक को कह रखा था कि अपनी फैक्ट्री के वर्करों की तरफ ठीक आप है, नजर रखिए। हिमांशु आज हमारे से साथ, हिमांशु लगातार है, हिमांशु ग्राउंड जीरो पर है, उनकी कई कर्मचारियों से बात हुई। हिमांशु, जरा आपसे जानना चाहते हैं, जी, दिन भर आपने बातचीत की, इस पूरी खबर को कवर किया, साग पर वट्टा लग गया है, ये वाकई कभी ना भुलाया जाने वाला है। सवाल इस बात को लेकर है कि अब नोएडा के नाम से हो सकता है कि बड़े उद्यमी भी डरे कि कभी भी कोई भी स्थिति हो सकती है, जो जिम्मेदार है वो पीछे हट गए और ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। जो सपना लगातार देखा जा रहा है नोएडा को लेकर, जो एक मॉडल है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, उस मॉडल पर भी आज पथराव हो गया। जरा आज एसोसिएशन से जुड़े बैठे हुए विपिन मल्लन सर, जरा उनको भी बताइए कि क्या रही स्थिति आज और क्यों हुआ ये। बिल्कुल, देखिए विपिन मल्लन जी को मैं बहुत पहले से जानता हूं, जब उनसे मेरी बातचीत भी हुआ करती थी। और विपिन जी, मैं बताना चाहूंगा, सुबह से जो तस्वीरें नोएडा के अंदर देखने को मिली हैं, वाकई आज देखकर डर लग रहा है कि अब ये वही नोएडा है जिसको बड़ी उम्मीदों के साथ बसाया जा रहा था, डेवलप किया जा रहा था, इंडस्ट्रियल हब बनाया जा रहा था और कंपनियां यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही थी इस वजह से कि आगे जाकर सभी को रोजगार भी मिलेगा। और लेकिन एम्प्लॉयमेंट तो मिला, लेकिन उसकी तस्वीर इस तरह से निकलकर सामने 84 हो जहां भी हम होके आ रहे हैं सभी जगह पर आगजनी की तस्वीरें देखने को मिली। 84 हो जहां भी हम होके आ रहे हैं सभी जगह पर आगजनी की तस्वीरें देखने को मिली। पुलिस की गाड़ियों पर हमला किया गया और तस्वीरें मैं यहां पर दिखाऊं, आप शायद देख ना अगर चैनल देख रहे होंगे तो आपको दिखेगा कितनी गाड़ियों में उनका हुआ है, आपसे वार्ता हुई है, अगर उस वार्ता का जो समझौता उनका हुआ है, आपसे वार्ता हुई है, अगर उस वार्ता का एक नोटिस कंपनी पर चस्पा कर दिया जाता और ये बता दिया जाता कि उनका मानदेय जो सरकार ने कहा है उसके अनुसार बढ़ा दिया गया है, तो ये आज दिन देखना ना पड़ता। जो साग पर बट्टा गौतम बुद्ध नगर नोएडा पर लग चुका है, ये शायद ना लगता। और स्थिति अभी भी भयावह है क्योंकि एफएनजी गोल चक्कर, अभी तस्वीर आ रही है वहां पर, जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वहां पर भी आगजनी हुई है। पुलिस को जगह जगह लाठीचार्ज करना पड़ा है, आरएफ यहां पर उतारी गई है, पीएससी फोर्स यहां पर बुलाई गई है, दूसरे जिलों की जो फोर्स है उसको बुलाया गया है ताकि मॉब को कंट्रोल किया जा सके। और सबसे बड़ी बात, ऐसा कोई गुट यहां पर सामने था ही नहीं जिससे वार्ता की जा सके। सभी अपने गुट बनाकर घूम रहे थे, कोई 1000 की संख्या, सभी इसमें सम्मिलित थे, कोई एक नहीं था और सभी की जुबान पर बुजुर्ग क्या सभी इसमें सम्मिलित थे, कोई एक नहीं था और सभी की जुबान पर एक ही बात थी और सभी समर्थन कर रहे थे कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। 8000, 9000, 10000, 12000 में हम काम करेंगे नहीं। जो सरकार ने बोल दिया है कम से कम उतना तो हमें दिया जाए। अगर वो मान ली जाती बातें, जो शर्तें थी उनकी, और जिसको आप कह रहे हैं मान ली गई थी, वो नोटिस उन तक पहुंच जाता, वो बात उन तक पहुंच जाती, तो ये तस्वीरें आज निकलकर सामने नहीं आती। ये जो आग के हवाले आज नोएडा को किया गया है, सड़कें जाम रही हैं, जो लोगों ने घंटों परेशानी का सामना करना पड़ा है, शायद आज ये नहीं होता। और जो आईटी हब बनाने का सपना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौतम बुद्ध नगर को देख रहे हैं, और सपने पर जो ये डॉट लग गया है, इसको मिटाने में सालों लग जाएंगे। क्योंकि आपने खुद भी कहा और मुझे भी याद है, जब एक बार पहले 2013 के अंदर गौतम बुद्ध नगर के अंदर इसी तरह का प्रदर्शन हुआ था और कर्मचारी पहले भी सड़कों पे उतरे थे, तब आगजनी हुई थी, लेकिन तब एक प्रॉपर संगठन था, उस चेन के माध्यम से बातचीत की गई थी। लेकिन अब कोई चेन बीच में दिखाई ही नहीं दे रही है कि जिससे हम बातचीत करें। सब अपने हिसाब से चल रहे हैं। पब्लिक कभी सेक्टर 62 में घुस जा रही है, कभी ई ब्लॉक, कभी बी ब्लॉक, कभी जे ब्लॉक, जिस ब्लॉक में वो जाती है वहीं पर तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। और इस कंपनी का तो बहुत बुरा हाल किया गया, पुलिस को यहां पर बैठा दिया गया है, आरएफ लगातार गश्त करती हुई दिखाई दे रही है। लाठीचार्ज अब से कुछ देर पहले NH9 दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर किया गया। तो ये जो तस्वीरें आज निकल कर आई हैं, वाकई शर्मसार करती हैं। तो क्या कहेंगे, मैं आपसे जानना चाहूंगा। विपिन जी क्या कहेंगे? वो तो कह रहे थे सैटरडे से शुरू हुआ, संडे पड़ गया बीच में, उस दिन छुट्टी होती, कुछ नहीं, बंद का आह्वान किया गया, फिर मंडे ये हो गया ना। विपिन हिमांशु जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर सरकार के द्वारा कोई मानदेय बढ़ाया जाता। अब से डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।